अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वो कौन से कपड़े हैं जिसको पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? अगर नमाज पढ़ेंगे तो मकरूह होगी। बहुत सारे नौजवान हैं जो जानने के बावजूद भी ये गलती करते हैं, फिर तरह तरह की तावीलें निकालते हैं। उन्हीं में से आता है टी शर्ट का पहनना। हाफ आस्तीन वाली टी शर्ट जो होती है, क्या उसको पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? गौर से सुनिएगा, बहुत काम आने वाला मसला है। चूंकि मुआशरे में ये बात चल पड़ी है कि ये लिबास ऐसा है, यानी हाफ आस्तीन वाली टी शर्ट के बारे में, कि इसको हम पहनकर आम लोगों में जाना पसंद करते हैं, रिश्तेदारों में पहनकर जाना पसंद करते हैं, मार्केट में पहनकर जाना पसंद करते हैं, तो ये पसंदीदा लिबास है, इसलिए इसको पहनकर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह भी चल पड़ी है मुआशरे में कि सहाबाए किराम तो एक चादर से अपने जिस्म को ढक कर नमाज पढ़ लिया करते थे। अब जाहिर सी बात है, जब वो चादर से अपने जिस्म को छुपाते होंगे तो इसका मतलब साफ है कि उनके भी कोहनी से लेकर हथेली तक हाथ खुले रहते होंगे और वो नमाज पढ़ा करते थे। इसलिए टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये मुआशरे में चल पड़ा है। आइए आज मैं इसी टॉपिक को आपके सामने छेड़ता हूं और शरीयत की रूह से मैं आपको समझाऊंगा। आप भी समझने की नीयत से वीडियो को देखिए, बल्कि सीखने की नीयत से देखिए, ताकि मुकम्मल तौर पर आपको फायदा हो सके। किस लिबास को पहना जाएगा, उसके पसंद और नापसंद का इंतखाब कोई इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि शरीयत इस्लामिया ने जो मुंतखब कर दिया है कि यह लिबास शरई है और यह लिबास गैर शरई है, उसी का एतबार होगा। शरीयत में चूंकि मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े को शरई लिबास कहा गया है, इसलिए यह कहना कि इस लिबास को पहनकर हम मार्केट में जा सकते हैं, दोस्तों अहबाब रिश्तेदार में जा सकते हैं, इसलिए यह पसंदीदा लिबास है, तो ये आपकी बात नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि सहाबाए किराम तो चादर से अपने जिस्म को छुपा कर नमाज पढ़ लेते थे, फिर तो हाफ आस्तीन वाली टी शर्ट ये चादर के मुकाबले में ज्यादा पर्दा रखता है। तो गौर से सुन लीजिए, टी शर्ट पहनकर नमाज का पढ़ना मकरूह है। और सहाबाए किराम एक चादर में जो नमाज पढ़ते थे वो तंगी की वजह से पढ़ा करते थे। उस सूरत में कोहनियों का खुल जाना जरूरत की वजह से था। इसके मुकाबले में टी शर्ट पहनना, अव्वल यह कि इस्लामी लिबास नहीं है ये, दूसरी बात इसमें गैरों के साथ मुशाबहत भी है, जबकि इसके अलावा पूरे आस्तीन वाले कुर्ते आसानी के साथ फराहम हो सकते हैं। लिहाजा टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह हुआ। हाँ, कभी सफर में है या घर से बाहर टी शर्ट पहनने की हालत में आप, तो उसी हालत में नमाज पढ़ लीजिए। अगर वक्त आ गया तो नो प्रॉब्लम। उज़्र मजबूरी की वजह से कराहत में कमी हो सकती है, बल्कि हो जाएगी। बल्कि मजबूरी में जब आपके पास कपड़े न हो तो बरहना यानी नंगा होकर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन यह सूरत सिर्फ मजबूरी में है। जहां तक चादर की बात है तो सुनिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने एक कपड़े के बारे में नमाज पढ़ने के हवाले से दरियाफ्त किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े हैं? सवालिया जुमला। हर एक के पास दो कपड़े नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो जरूरतन एक कपड़े में नमाज अदा किया करते थे। लिहाजा जब लिबास की फरावानी हो गई तो सहाबा क्या ताबाइन हजरात का भी ये मामूल था कि एक लिबास में नमाज अदा करने वो लोग नहीं किया करते थे, बल्कि वो दो लिबास सिलाया करते थे। इसलिए आप भी जब घर या दूसरी जगह हो तो हाफ आस्तीन वाली टी शर्ट पहने, बाकी एक जोड़ा कुर्ता पाजामा सिलवा लें नमाज के लिए। जब भी नमाज का वक्त हो तो कुर्ता पाजामा में आ जाएं। बल्कि बहुत सारे भाई करते भी हैं, बल्कि बेहतर तो यह है कि हर वक्त शरई लिबास में आप रहें। लेकिन अगर मजबूरी हो, जैसा कि आपने पेश किया, तो ये सूरत इख्तियार कर सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अगर इस मसले से नावाकिफ हों तो उसको भी शरई मसला पता चल जाए। बल्कि रिश्तेदारों में डाल दीजिए, ग्रुप्स में पहुंचा दीजिए। दीन की बात है और दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को।
जज़ाकल्लाह।